आरसीएम दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महावीर सारंग पे। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, मैं चाहता हूँ आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपने बातचीत करने वाले हैं। यह बिजनेस है व्यवहार का, यह बिजनेस है माहौल का, यह बिजनेस है लोगों का। तो बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं, सर जल्दी से तेजी से बिजनेस में ग्रो करने के लिए, बड़ा लेवल लाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और यह सवाल मैंने भी शुरुआत में मेरी अपलाइन से पूछा था आदरणीय गुरुदेव BC छाबड़ा जी से। तो BC छाबड़ा जी ने कहा था कि देखिए, इंसान माहौल की पैदावार होता है। जैसा माहौल उसे मिलेगा, जिस तरह का इंसान उस तरह के माहौल में वो तेजी से ढल जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में अगर आपको तेजी से ग्रो करना है, तेजी से पिने चेंज करनी है, तेजी से ग्रो पे जाना है, तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके बिजनेस में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, आपको बड़ी ऊंचाई पे आपको लेके जाएंगे। टीम का डेवलपमेंट होगा, आपकी टीम में लीडर्स का डेवलपमेंट होगा और बिजनेस में ग्रोथ का फार्मूला सेट करेगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था, ये बिजनेस माहौल का है और जितना अच्छा माहौल आप में और आपकी टीम में रहेगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। 4 तरह के माहौल आपको पॉजिटिव करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस हरदम तेजी से आगे बढ़े, लीडर डेवलप हो जाए, तो 4 तरह का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नंबर 1, पहला माहौल इस बिजनेस में पॉजिटिव होना चाहिए आपके परिवार में, आपकी फैमिली में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कपल से करते हैं बिजनेस वो हो जाते हैं जल्दी सफल। परिवार के अंदर आपकी पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके माँ बाप हो गए, आपके भाई बहन हो गए। जिस माहौल में, जिस परिवार में इस बिजनेस का माहौल अच्छा होता है ना, मैंने देखा है वो लोग तेजी से ग्रो करते हैं। सिंगल आदमी की ग्रोथ होती है मान लो 5, 7 या 8 साल में, तो जो कपल से करते हैं उनकी ग्रोथ 3 से 4 साल में हो जाती है। सर पता है क्यों? क्योंकि ये बिजनेस माहौल से चलता है। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपका परिवार पॉजिटिव है ना, तो ये बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है। मैंने देखा है जिस इंसान के साथ में उसकी पत्नी पॉजिटिव होकर लग जाए, वो तेजी से बिजनेस ग्रो करता है। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है, आदमी से ज्यादा औरत के अंदर ड्रीमर ज्यादा होती है, महिला के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, महिला के अंदर ड्रीमर ज्यादा होती है, सहनशीलता ज्यादा होती है, रिलेशन मेंटेन करने की क्षमता ज्यादा होती है, मल्टीटास्किंग होती है। आप कभी भी चेक करना, आदमी एक ही तरह के कोट पैंट पहनता रहेगा, लेकिन महिला ऐसा कभी नहीं करेगी। वो कलरफुल जिंदगी को जीना पसंद करती है। तो अगर आपकी पत्नी बिजनेस में एक्टिव हो जाती है ना, वो तेजी से ग्रो करेगी। अच्छा, महिला मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग इन द सेंस क्या है? एक ही समय में कई काम एक साथ करती रहती है। एक ही समय में वो फोन पे भी बात कर रही है, वो उसी समय खाना भी बना रही है, वो उसी समय बच्चे को भी उसके सवालों के जवाब दे रही है। यानी मल्टीटास्किंग व्यक्ति इस बिजनेस में तेजी से बढ़ता है। तो एक महिला इस बिजनेस में मल्टीटास्किंग होती है। अच्छा, सहन शक्ति के मामले में अगर अपने चेक वो देखें तो एक आदमी से ज्यादा औरत में सहनशीलता ज्यादा होती है। तो टफ सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्षमता होती है वो भी महिला में ज्यादा होती है। ये सारे गुण मिलके इस बात की तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ बिजनेस करोगे ना, तो वो तेजी से ग्रो करेगा आपका बिजनेस। मैंने जितने भी लीडर्स को देखा है, नेशनल लीडर्स को आप देखिए, जो फैमिली से बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ तेजी से आता है। अब सवाल आता है फैमिली को एक्टिव कैसे करें? ये अखबार में आता नहीं है, टीवी पे आता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट इसका होता नहीं है। आप अपने परिवार को बड़े प्रोग्रामों में शामिल करिए, आप अपने परिवार को सेमिनारों में साथ लेके जाइए, आप अपने बच्चों को बड़े सेलिब्रेशन फंक्शन में शामिल करिए, तो वो आपके परिवार का माहौल पॉजिटिव करेंगे। नंबर 1, पहला, आपके परिवार में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है 2 लोगों को पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल होता है इस बिजनेस में। एक आपका भाई, दूसरी आपकी लुगाई। और अगर ये 2 पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। और मैं तो भाग्यशाली हूं, मेरी अपलाइन में आदरणीय राजा राम सारंग सर मेरे भाई हैं और डाउनलाइन में मेरी मैडम है। उसकी वजह से मेरा कामयाब होना तो बनता था। इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, फैमिली को इन्वॉल्व करिए, फैमिली में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। पहला माहौल परिवार का पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा माहौल, जिस शहर में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, उस सिटी का माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, सिटी का माहौल पॉजिटिव कैसे होगा? आपको एक बड़े फंक्शन को आयोजन करना चाहिए, उस सिटी में बड़े बड़े प्रोग्राम करवाइए, उस सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाइए, उस सिटी का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए। वहां का वंडर वर्ल्ड, वहां का पिकअप सेंटर, वहां के लीडर्स की मीट, वहां पे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई ब्रांड पार्टनर का प्रोग्राम होता है, तो उसको सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये उसकी टीम का लीडर आ रहा है तो मेरी टीम नहीं जाएगी, मेरी टीम का प्रोग्राम हो रहा है तो उनकी टीम नहीं आएगी। जब तक ये रहेगा ना, तो आपकी सिटी में बड़ी पिन आएगी नहीं। जहां इस तरह की प्रॉब्लम है कि किसी भी आरसीएम के सेमिनार को हिट नहीं कर पाते हैं, वहां पे बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है। मैं तो मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरा 72,000 73,000 रुपए का जब चेक था, तब हमने गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया था 12,000 लोगों का, और उस एक प्रोग्राम से 65 नई रॉयल्टियां निकली थी, 22 नए टेक्निकल निकले थे। एक बड़ा प्रोग्राम
आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो आपके जिस शहर में रहते हो ना, उसका माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वहां पे बड़े प्रोग्राम होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, वहां अलग अलग तरह के आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, पिकअप सेंटरों पे शॉपिंग कार्निवाल आयोजित करना चाहिए। तो दूसरा माहौल आपके शहर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे लोगों का बिजनेस डाउन जाओ और आपका बिजनेस बढ़ रहा हो। नहीं नहीं, अगर उस शहर का माहौल पॉजिटिव होगा ना, तो पूरे शहर का माहौल बढ़ेगा। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने शहर का माहौल पॉजिटिव करिए, अपनी सिटी का, अपने गांव का, जहां आप रहते हो, अपने कस्बे का, वहां का माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए अगर ग्रो करना है। तीसरा माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बिजनेस है लोगों का, और हमारी LOS में, लीडर्स के बीच में माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी अपलाइन सीरीज में और हमारी डाउनलाइन सीरीज में अपलाइन के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए माँ के समान, और डाउनलाइन के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए पाइपलाइन के समान। एक लीडर के दोनों हाथ खुले होते हैं, ऊपर से अपलाइन को पकड़ के रखता है, नीचे से डाउनलाइन का हाथ पकड़ के रखता है। अपलाइन के सहारे एजुकेशन लेता है, अपलाइन से मोटिवेशन लेता है, अपलाइन से इंफॉर्मेशन लेता है, और डाउनलाइन में वो सप्लाई करता है, खुद ऊपर उठता रहता है, टीम को ऊपर उठाता है। तो ये बिजनेस है लोगों का सर। अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे, अलग अलग धर्मों के लोग आएंगे, और आपकी जब बिजनेस में शामिल होंगे ना, तो कुछ लोग सहयोग करने वाले होंगे, कुछ लोग टांग खिंचाई करने वाले होंगे, कुछ लोग तारीफ करने वाले होंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करने वाले होंगे। उन सारे लोगों को एक तारतम्य में रखने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? आपकी टीम में माहौल को पॉजिटिव रखना। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखिए, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई लोअर मिडिल से आते हैं, कोई अपर से आते हैं। हमें रिलेशन मेंटेन करने की, अलग अलग लोगों को अलग अलग एजुकेशन मिली होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो रिलेशन मेंटेन करने की क्षमता होती है, जो क्वालिटी होती है, जो एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका होता है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हमें सीखना पड़ता है। तो तीसरे तरह का माहौल होना चाहिए आपकी टीम में, आपकी LOS में और आपकी डाउनलाइन में। आपके अंदर एक कंपटीशन का नहीं, एक दूसरे को सहयोग देने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे को परिपूर्ण करने का भाव होना चाहिए। ये तब होगा जब आप अपनी टीम का अलग से प्रोग्राम करेंगे, आप DTW करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, है ना, गेट टुगेदर करेंगे, फैमिली रियूनियन के प्रोग्राम करेंगे। तो ये होना जरूरी है। तीसरा, आपकी LOS के अंदर और डाउनलाइन के अंदर टीम में माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपकी बिजनेस में तेजी से ग्रो आएगी, नई लीडरशिप निकलेगी। और चौथा माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चौथा माहौल होता है आपके खुद के भीतर। एक व्यक्ति स्टेज पे होता है, उसकी मनोदशा अलग होती है, स्टेज के नीचे मनोदशा अलग होती है। पॉजिटिव माहौल में मनोदशा अलग होती है, नेगेटिव माहौल में मनोदशा अलग होती है। एक्चुअल में हम जिस बिजनेस में काम करते हैं ना, ये पीपल हैंडलिंग का बिजनेस है, और पीपल को हैंडल हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं। तो अब आप अपने अंदर, अपने भीतर ये भाव रखिए कि अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी सर कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, राजाराम सारंग सर कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, वही सिस्टम है, तो मैं भी हो सकता हूं। ये भाव आपके अंदर 100% डेप्थ तक बैठा होना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं इस बिजनेस में डायमंड के लेवल पे जाऊंगा। और ऐसा कहा जाता है दोस्त, दुनिया के क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने बारे में किस तरह के विचार करते हो, आप अपने बारे में किस तरह की सोच रखते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को किस लेवल तक देखते हो। अगर आपके अंदर ये भाव है, आई एम द विनर, आई एम द लीडर, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीत के रहूंगा, अगर आप में ये कमिटमेंट का भाव है, अगर आपके अंदर ये बिलीव कूट कूट के भरा हुआ है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ऊपर जाने से नहीं रोक पाएगी सर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी अपलाइन आप पे कितना भरोसा करती है, आपकी डाउनलाइन आप पे कितना भरोसा करती है। दोस्त, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना भरोसा है कि आप किस कामयाबी पे जाएंगे। मैंने जो बुक पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें एक कोटेशन लिखा हुआ था, जो आप सोच सकते हो उसको हासिल कर सकते हो। इसका मतलब जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। बुद्धा भी यही कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जितने भी सफल लोग हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, सारे लोग क्या बोलते हैं? बिलीव इन योर सेल्फ, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपने विचारों को बदलिए, अपने साथ जो सेल्फ टॉक हम करते हैं ना, वही आपको कामयाबी पे लेके जाएगी। तो अपने साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, शीशे के सामने रोज अपने आप को देखिए, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस मैं इसे हर हाल में अचीव करके रहूंगा और मैं कामयाबी के लिए बना हूं। ये विचार जब आपके भीतर आएगा तो आपके अंदर आपका एनवायरनमेंट, आपके सोचने की ताकत, आपके उठने की ताकत, चलने फिरने की ताकत, है ना, आपका हर अंदाज अलग हो जाएगा और वही आपको एक बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। अक्सर BC सर एक बात बोलते हैं, ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है
ये बिजनेस ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस प्योरली आपका और आपकी सोच का और आपकी गोल का है। जिस तरह के आपके गोल है, जिस तरह के आपके ड्रीम है, जिस तरह के आपके सपने हैं, उसी तरह की आपकी वर्किंग होगी। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे आप में लक्षण आएंगे। इसीलिए बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करिए, अटूट बिलीव करिए कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं इस बिजनेस में एक दिन डायमंड के लेवल पे जाके रहूंगा, मैं मेरी टीम को जिता के रहूंगा। ये भाव आपको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। कामयाबी बाद में आएंगी, बिलीव और भरोसा पहले आएगा, तभी आप बड़े लेवल पे जाएंगे। तो ये 4 तरह के माहौल जो लीडर अपनी टीम में, अपने शहर में, अपने गांव में और अपने भीतर बना लेता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाता है। तो परिवार को शामिल करिए, अपने शहर को टॉप लेवल पे लेके जाइए, अपनी टीम में ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करिए और अपने भीतर एक धधकता हुआ कामयाबी का ज्वाला पैदा करिए। एक बड़ी सोच और एक बड़ा विजन लेके आरसीएम बिजनेस में काम करिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये भरोसा करता हूं कि जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सारे लोग आने वाले 2-4 साल में नेशनल लीडर बनेंगे, अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। मुझे 100% भरोसा है जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सारे लोग एक दिन आरसीएम में डायमंड बनेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं सर, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में लीडर वो होता है जो ग्रो करता है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप बड़ी कामयाबी के लिए तैयार हुए हैं। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से भी खराब है? 84 लाख योनियों के बाद ऐसा कहा जाता है इंसान का जन्म मिलता है और परमात्मा ने आपकी ये जो आइडेंटिटी है, ये जो थंब का निशान है, आप जैसा किसी भी दूसरे का नहीं है। इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आप में कुछ ना कुछ योग्यता है। उस योग्यता को बिजनेस में डालिए, उस योग्यता पे बिलीव करिए और अपने जैसे बनने का प्रयास करिए, तभी आप आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एड कर रहा है तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके अंतिम डिस्ट्रीब्यूटर तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपका जो प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम, धन्यवाद।